फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? आइए हम लोग A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले फिर से इकट्ठा होते हैं और अपने इंग्लिश के नॉलेज को आगे की ओर बढ़ाते हुए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नई नई बातें जानने का मौका मिलेगा, नई नई बातें जानेंगे, सीखेंगे और मन लगन से दृढ़ निश्चय के साथ हम लोग इंग्लिश को शुरू करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर को शुरू करेंगे। किसी शायर ने ये ठीक ही कहा है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो कहने का मेरा मकसद है मेरे दोस्तों कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बस विश्वास बनाए रखेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास बनाए हुए रखेंगे और अपने पढ़ाई को आगे की ओर जारी करते हुए रेगुलेटरी बनाए हुए रखेंगे, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग फिर से शुरू करते हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर, टेंस को आज शुरू करने वाले हैं। आज टेंस का क्लास मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। कहा जाता है कि टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर। पूरे ग्रामर के इंपॉर्टेंट भाग अगर कहा जाता है तो वो टेंस को कहा जाता है। अगर आप टेंस को बेहतर से ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो आने वाला वक्त आपके लिए, आपका और आपके लिए होगा। कहने का मतलब है बेहतर ढंग, जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, उस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको ना ही हिंदी से इंग्लिश करने में, ना ही इंग्लिश से हिंदी करने में और ना ही ग्रामर का भाग में आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए आज निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय करके और इंग्लिश ग्रामर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले किसी भी बुक को खोलिएगा तो वहां पे एक डेफिनेशन मिलेगा, टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस, ये किताब के अनुसार है। टाइम इज कॉल्ड टेंस, समय को ही काल कहते हैं, समय को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इसे मैंने अपने लैंग्वेज में लेकर आया, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन यानी क्रियाकलाप, समय के अनुसार क्रियाकलाप के रूप को ही हम टेंस कहते हैं। अगर टेंस कहें तो टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस, इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तित, क्रिया में जो परिवर्तन होते रहता है, क्रिया में जो तब्दीली होते रहता है, कभी वर्ब 1 लगता है, कभी वर्ब 2 लगता है, कभी वर्ब 3 लगता है, कभी वर्ब 4 लगता है, तो क्रिया में जो परिवर्तित होते रहता है, एक्शन आता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। वर्ब की फॉर्म से किसी भी काम को करने या होने की सूचना मिलती है तो उसे टेंस कहते हैं।
टेंस का एक डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। स्टेट टाइम का डेफिनेशन, स्टेट ऑफ चेंजिंग, स्टेट ऑफ चेंजिंग, परिवर्तन के नियम को ही टाइम स्टेट ऑफ चेंजिंग, स्टेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड टाइम। टाइम के एस्पेक्ट्स को अगर मैं बताऊं तो टाइम के एस्पेक्ट्स होते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, ये टाइम का एस्पेक्ट्स भाग है, हिस्सा है। एक और डेफिनेशन को मैं खुद ये क्रिएट किया हूं। अकॉर्डिंग टू टाइम द चेंज फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। According to time, the change form of verb is called tense। यानी समय के अनुसार क्रिया के परिवर्तित रूप को ही काल कहा जाता है। परिवर्तित रूप को ही काल कहा जाता है। एज एन एग्जाम्पल मैं ले लूं, अगर मैं ले लूं तो आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। इसी में कहें आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। अगर इसी को फ्यूचर में ले ले तो आई शैल स्लीप, मैं सोऊंगा। तो कहने का मतलब इस क्रिया के रूप में ही परिवर्तित जो हो रहा है, इसी को तो हम काल कहते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वो 3 कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने बताया कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये एस्पेक्ट्स है किसका? टाइम का। ये एस्पेक्ट्स है टाइम का। लेकिन अगर हम टाइम को कोरिलेट करते हैं टेंस से, तो प्रेजेंट टेंस एक पूरा भाग हो जाता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम चले कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। देयर आर 4 kinds of present tense. There are 4 kinds of present tense. Present tense के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला present indefinite tense, इसी का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका 3 नाम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 2 नाम, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 3 नाम से जाना जाता है। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा प्रेजेंट imperfect tense। प्रेजेंट imperfect tense 3 नाम आखिर आया तो क्यों आया, जरा मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है जारी रखना, जारी रखना या रहना, जारी रहना। प्रोग्रेस मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि करना। तो वृद्धि मतलब जारी, रेगुलेटरी रहेगा, बढ़ते रहना आगे की ओर। इम्परफेक्ट जो रुका हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है, परफेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब क्या कि बढ़ रहा है, आगे की ओर जा रहा है या पीछे की ओर जा रहा है, कंटिन्यूअस है। इसलिए इन तीनों को एक नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ये तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह से पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन दोनों का भी होता है, इन दोनों का भी उसी तरह से होता है। तो आज तक जो हम लोगों ने सीखा, पहले तो इतना आप लोग सब कॉपी पे अपने लिख लें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो पूछने का काम करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। सबसे पहले ये जो शेर है इसके बारे में इसको थोड़ा समझ लें कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने आप पे विश्वास रखे हुए हैं कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं और हम एक ना एक दिन अपने मुकाम पे पहुंचेंगे, जो भी लक्ष्य आप रखे हुए हैं, चाहे टीचर बनना या बिहार पुलिस बनना या डीएम बनना या डीएसपी बनना या एसपी बनना, जो भी आप अपने मुकाम हिम्मत रखे हुए हैं कि मैं ये बनूंगा, तो उसी के लिए कहा गया जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं मेरे दोस्त। तो विश्वास को ना तोड़ें और विश्वास को बरकरार बनाए हुए रखें और लिखते चलेंगे। आज मैंने टेंस का हिस्सा शुरू कर दिया हूं। रेगुलर क्लास कीजिए, आप में इम्प्रूवमेंट होगा।
रेगुलर क्लास कीजिए, आप में इम्प्रूवमेंट होगा। अब जो है मैं अगली कड़ी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करूंगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का दो तरीका होगा। एक ट्रांसलेशन बनाने का भी नियम आ जाएगा आप लोगों को। रेगुलर क्लास करते रहेंगे, सबसे पहले बोलचाल की भाषा में जिस तरह से टेंस को मैं बताऊंगा तो आपको सीधे दिमाग में सेटअप हो जाएगा, बशर्ते आप रेगुलर से क्लास करें। तो एक दिन मैं रूल और नियम को, उसके पहचानने के तरीका को बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं ग्रामेटिकल भाषा में लेकर आऊंगा टेंस को। वन बाय वन करके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बारी बारी से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तरीका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तरीका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बारी बारी से प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, उसके बाद पास्ट टेंस सीखेंगे, उसके बाद फ्यूचर टेंस को सीखेंगे। तो कहने का मतलब है कि रेगुलरिटी क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास में मैं लेकर आऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, अभी तक आप क्लास में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको क्लास बेहतर लग रहा है। तो जिस तरह से आपको क्लास बेहतर लग रहा है, उसी तरह से आप अपने दोस्तों, साथियों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वाले हर लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि उसे भी इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो जाए। मेरा एक ही मकसद है कि हर घर में एजुकेशन पहुंचे। पहला शायर याद होगा आप लोगों को, ना ताज चाहिए ना शोहरत चाहिए, ना ताज चाहिए ना शोहरत चाहिए, मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ हर घर में शिक्षा का प्रकाश चाहिए, शिक्षा का प्रकाश चाहिए। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।